नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं समाचार विस्तार से। राजधानी दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार में हिंदी विकास संस्थान द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में शामिल देश विदेश के हजारों विजेता छात्रों को समारोह के मुख्य अतिथि रहे भारतीय संस्कृति मंत्रालय (CCRT) के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर व संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष शर्मा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हम अपनी जो टीम है हमारी काम कर रही है, जिसके माध्यम से आज पूरे विश्व के जहां ये प्रतियोगिता हुई वहां के प्रतिभाशाली विजेता और बच्चे हिंदी प्रेमी यहाँ मौजूद हैं इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में। मैं एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे आज पूरे भारत के अंदर संस्कृति विभाग लगभग समस्त विभागों को, जिसमें एक महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा का विभाग है, जो भी त्रुटियां को दूर करते हुए उन्हें जीवन मूल्य की सीख दे रहा है, उन्हें संस्कार दे रहा है और उसका दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं हमारे इंदुरकर साहब। एक बार जोरदार तालियां, जो कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने देखा बच्चों ने उत्साह दिखाया और किस प्रकार का जैसे आप एक मार्गदर्शक बने हुए हैं संस्कृति को लेकर के, ये भाषा को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो एक नया रूपरेखा क्या बनेगी, क्या एक भविष्य रहेगा, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो काम यहाँ पर हो रहा है हिंदी भाषा को लेकर के विगत कई सालों से ये हो रहा है और बड़े सीरियसली ये काम हो रहा है। जिस प्रकार से ये काम इन्होंने इस संस्था ने किया हुआ है उस पर से तो हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगे चलकर यदि हम लोग न सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें जैसा CCRT काम करता है और बच्चों के साथ काम करता है, बड़े टीचर्स के साथ काम करता है, टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ऐसे समय में यदि ये भाषा, हिंदी भाषा, कोई भी भाषा हो, लेकिन हम खास करके हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी भाषा और प्लस बाकी हम लोग जो CCRT काम करते हैं, जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में काम करते हैं, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, जो सारी कलाओं के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर हम यदि साहित्य और फिर एजुकेशन और फिर कल्चर और फिर हमारा आर्ट, इनको लेकर के यदि हम काम करेंगे, कर सकते हैं काम, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्कोप दिखाई देता है। जिस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है, ये काम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये काम हो रहा है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन यदि देखा जाए तो बच्चों का बहुत ज़्यादा है, हौसला बहुत है, बहुत एनर्जेटिक यहाँ पे आने के बाद में लगता है कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे समय में हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है कि CCRT का भी एक कर्तव्य बन जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, तो एक स्वायत्त संस्था भी है ये। तो हम लोग इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं कि एक हिंदी भाषा को लेकर जो काम हमको यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं उसको आगे कैसा बढ़ाया जा सकता है, साथ में काम किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों संस्थाएं मिलकर यदि काम करेगी तो जो हम पाना चाहते हैं, जो अब इतने साल लग गए ये सब करने के लिए, साथ में मिलकर यदि हम काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और जल्दी और अच्छे ढंग से काम हो सकेगा, एक ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह के जो हम लेकर चल रहे हैं जो अभियान, उसमें रोजगार के अवसर भी नए नए पैदा होंगे। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि रोज़गार के अवसर इसलिए पैदा होंगे कि यहाँ पे स्कोप बढ़ रहा है। जैसा अभी हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लेवल पर, मिनिस्ट्री के लेवल पर इतने काम हो रहे हैं। जैसा अभी यहाँ पर आर्टिस्ट लोगों को बहुत स्कोप है। अभी जितना भी नए नए काम पार्लियामेंट जैसा बना, वहाँ पर सारे आर्टिस्ट लोगों ने काम किया, तो उनको रोज़गार भी मिल गया, उसमें काम भी मिल गया और इतना आर्टिस्टिक काम कलाकार लोगों ने किया है। तो नेचुरली यदि ऐसे अभियान यदि चलते हैं तो यहाँ पे कलाकारों को भी बहुत स्कोप है, एजुकेशन में काम करने वालों को भी बहुत स्कोप है, कल्चर में काम करने वालों को भी बहुत स्कोप है और साहित्य में काम करने वालों को भी बहुत स्कोप है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात का जिक्र आएगा कि आपका जो अभियान है इतना सशक्त है और आप रोजगार पर जो एक माध्यम लेके चले हैं लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नवसृजन के लिए, इसमें एक कहीं ना कहीं आपका जो सांस्कृतिक मंत्रालय जो है इतना सारा काम कर रहा है, एफर्ट्स लेके चल रहा है, एक प्रचार प्रसार की अभाव में हम कहीं ना कहीं अभी इसका इतना आगे नहीं लेके आ पा रहे हैं कि युवाओं के मस्तिष्क में ये डाल पाए कि अगर मंत्रालय के साथ, संस्कृति मंत्रालय के साथ जुड़ करके अगर आगे आप बढ़ते हैं, जैसे आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश के काफ़ी लोगों को आपने आगे बढ़ाया, तो इस तरह का एक मोमेंटम चले, इस तरह का कोई प्रचार प्रसार हो तो और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे हम। हाँ, बिल्कुल है ना, हमारा तो ऐसा प्लानिंग है, सारे देश में हमारा काम होता है। हम लोग स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी देते हैं, टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम देते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेस उनके होते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं ये CCRT के एम्बेसडर्स कहलाते हैं।